नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ बिजली संकट गहराता जा रहा है। गर्मी के कारण बिजली की मांग पिछले 38 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा ऊंचा पहुंच चुकी है। इसके साथ ही कोयले की कमी से बिजली के कुल उत्पादन का केवल 60% ही उत्पादन हो पा रहा है। और इसी बीच अलग अलग पावर प्लांट्स के बंद पड़ी 5 यूनिट को फिर से शुरू करने के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जुट गया है। कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहरी इलाकों में भी लोग बिजली कटौती से काफी परेशान हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर छात्र बिजली कटौती से काफी परेशान हैं और कई जगह पर 5वीं 8वीं की परीक्षाएं भी चल रही हैं। वहीं अंत में बिजली गुल होने से छात्र अंधेरे में परीक्षा देने के लिए मजबूर है। अंधेरे के साथ छात्रों का भविष्य भी अंधकार की तरफ जा रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से पानी का संकट गहरा गया है। बिजली संकट के इस मुद्दे पर बोलो राजस्थान की टीम प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में गई और लोगों से उनकी राय जानी। तो सबसे पहले हम चलते हैं जयपुर, जहां इंडिया न्यूज संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बिजली कटौती पर बातचीत की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोयले की कमी के कारण प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। हाँ, प्रतिदिन की अगर बात करें 4 करोड़ 80 लाख यूनिट की जो है कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते राजस्थान सरकार की ओर से बिजली में कटौती शुरू कर दी है। बिजली में कटौती करना कितना सही है, कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या लगता है, बिजली में कटौती करना सरकार का फैसला कितना सही है? देखिए, बिजली में कटौती करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि आज प्रदेश के अंदर भीषण गर्मी पूरे देश के अंदर भीषण गर्मी का मौसम है। कहीं ना कहीं छात्र पढ़ता है तो बिजली बहुत आवश्यक है। बिजली रात को छात्र आज परीक्षाएं चल रही हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं चल रही हैं और भी कॉलेजों की परीक्षाएं लगातार चल रही है, तो छात्र कहीं ना कहीं तैयारी नहीं कर पाता है। ये छात्र वर्ग के लिए या फिर कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार के लिए भी बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिससे बड़ा निर्यात होता है बड़ा, तो वो कहीं ना कहीं आम जो व्यक्ति है उस तक पहुंच पाने में कहीं ना कहीं वो असंभव हो जाता है। इसलिए बिजली की कटौती करना कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए एग्जाम के समय में बिजली कटौती करने से कहीं ना कहीं युवा वर्ग भी नाराज है। क्या लगता है, राजस्थान सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, दूसरे राज्यों से भी मदद मांगी जा रही है? देखिए सर, राजस्थान सरकार इस पर अपना प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बौर सिंह बाठी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही दिनों छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और वहां के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि यहाँ कोयला हमारे राजस्थान में भेजा जाए जिससे कि इसकी आपूर्ति हो सके। और राजस्थान में हम मानते हैं कि बिजली कटौती हो रही है, लेकिन जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता जब तक थोड़ी बहुत कटौती भी जरूरी है, जिससे कि इसकी समस्या का समाधान हो सके और माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दें। बिल्कुल, देखिए 4 करोड़ 80 लाख यूनिट की कमी आई थी, इसके बाद राजस्थान सरकार की ओर से जो है कटौती का फैसला लिया गया। क्या लगता है, युवा वर्ग है आप, कितनी परेशानी आ रही है बिजली कटौती से? सर, बिजली से परेशान तो है, बिल्कुल है, और युवाओं को भी है साथ में। जैसे ये एग्जाम का दौर है, कितनी परेशानी आ रही है रात के समय बिजली कटौती होती है? पढ़ने में दिक्कत हो रही है सर, लाइट नहीं आ रही तो कई बार प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में तो है ही दिक्कत है। और बिल्कुल, देखिए रात के समय जब कटौती होती है तो युवा वर्ग जो जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी का कहर है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में अप्रैल में ही 50 डिग्री के पार तापमान जाएगा, और ऐसी गर्मियों में कटौती करना कितना वाजिब मानते हैं? देखिए, अभी भी लगभग 42 ऊपर डिग्री सेल्सियस तापमान कहीं ना कहीं वातावरण का है और छात्र पढ़ाई कर रहा है। छात्र को कहीं ना कहीं बहुत बेचैनी होती है कि पहले तो भीषण गर्मी और दूसरी बात कहीं ना कहीं रात के अंदर वो पढ़ नहीं पाता है। और हर दिन कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा है, कॉलेज की परीक्षा और लगातार आ रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। मैं सरकार से मांग करता हूं कि छात्र वर्ग को देखते हुए, एक आम जनमानस को देखते हुए इस कहीं ना कहीं समस्या का जल्द समाधान करे, जिससे राजस्थान का हर व्यक्ति आराम से सो सके और पढ़ सके और विकास के आगे बढ़ सके। हाँ बिल्कुल, देखिए कटौती करने से कहना है सबसे बड़ा खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। आप कितना सही मानते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार तो लगातार कोयले के लिए दूसरे राज्यों से भी मांग कर रही है? मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि वो अपने स्तर पर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उनके बारे में तो यह है कि अभी बिजली कटौती करना तो एक सरकार को बहुत दुर्भाग्य है। और उसमें क्या है कि अभी प्रतियोगिता परीक्षा चल रही है और यहाँ
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि अभी जो है परीक्षाओं का दौर है, 5वीं बोर्ड की परीक्षा भी सुबह 7:30 बजे से हो रही है। ऐसे में जो बच्चे हैं, चाहे वो कॉलेज के हो चाहे स्कूल को, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा है कि जो 4 करोड़ 80 लाख यूनिट की कमी आई है, इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि अभी अप्रैल माह है, मई जून में जो है भीषण गर्मी पड़ेगी, तो उस गर्मी से लोगों को निजात मिल सके, इसके चलते 1-1 घंटे 2-2 घंटे की कटौती यहाँ राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो अब चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की और बिजली कटौती से हो रही परेशानियों के बारे में जाना। देखिए रिपोर्ट। मारवाड़ इस समय भीषण गर्मी से तप रहा है, सूरज आग बरसाने लगा है और ऐसे में बिजली की कटौती ने कोड में खाज वाली स्थिति पैदा कर दी है। बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, रेलवे स्टेशन रोड के दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। आपको बिजली की कटौती से कितनी परेशानी होती है? बिजली की कटौती से परेशानी ये है कि एक तो सुबह जब बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम होता है, उस वक्त हमेशा बिजली कटौती होती है। आपको अगर बिजली कटौती करनी है तो 9 बजे के 10 बजे के बाद में करो, तो एटलीस्ट उस वक्त ऑफिस वालों का टाइम होता है, तो उनको ज़्यादा सफ़र करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बच्चों के पीछे बच्चों को नहलाना, अभी जैसे जो लोग अभी एसी यूज़ लेते हैं तो उनको तो भी हीटर भी यूज़ लेना पड़ता है वापस सुबह नहलाने के लिए बच्चों को, उस वक्त भी बिजली की कटौती, कपड़े की प्रेस करना, ये सब चीज़ों से आदमी परेशान होता है। एक आम जनता को परेशान करने वाला काम किया जा रहा है। रोज़ सुबह 1-1.5 घंटे 2 घंटे बिजली कटौती होती है और रोज़ शाम को भी होती है। ऐसा क्यों? जनता ये जानना चाहती है इस सरकार से भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में भी कटौती शुरू कर दी गई है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है, शहर में परेशानी हो रही है, सब जगह लोग परेशान हैं। बिजली की खपत गर्मी के कारण बढ़ी हुई है और ऐसे में कटौती होना आप कैसा महसूस करते हैं? सर, बिजली कटौती सुबह का टाइम है तो चलो ठीक है कि भाई बच्चों को तो जैसे स्कूल टाइम होता है उसमें परेशानी हो रही है, पर ये सुबह का 1 घंटा है तो चलो निकल जाता है आदमी का कैसे भी करके। और दोपहर में अगर ये कटौती करते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ़ है, कामकाज भी रुकता है इस पीछे, और गर्मी भी इतनी पड़ रही है कि पूछो ही मत। अभी अप्रैल मई में ये हाल है, अभी तो जून जुलाई बाकी पड़ा है। तो ठीक है, ये कटौती इनको थोड़ा टाइम टेबल सही कर देना चाहिए। जैसे इनको शाम का ऐसा टाइम कर दें ठंडा, मतलब 5 से 7 ऐसा टाइम कर दें जिससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े। ज़्यादातर ऑफिस टाइमिंग भी 5 बजे के बाद लगभग कम हो जाता है ऑफिस, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 बजे के बाद 6-7 बजे तक की कटौती कर दे, वो ज़्यादा सही है। और ऐसी भविष्यवाणी है मौसम विभाग की कि यह टेम्परेचर आने वाले दिनों में 45 और 47 डिग्री तक जाएगा। आप मानते हैं तो बिजली की कटौती जो लगातार हो रही है, इससे कितनी परेशानी लोगों को हो रही है? ऐसे भीषण गर्मी के समय में कटौती की जा रही है। परेशानियाँ तो सर बहुत हो रही हैं, ये सारे लोग परेशान हैं गर्मी से, ना तो सोना हो पा रहा है, ना बच्चों के सारी प्रॉब्लमें हैं। अब दिन भर अभी दोपहर में कभी टाइम से हो गए, मॉर्निंग टाइम हो जाए, अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे, तो क्या मौसम ठंडा रहता है, उसके हिसाब से अच्छा रहता है। अभी इवनिंग में हो जाए थोड़ा बहुत घंटे घाट तो चले, लेकिन अभी गर्मी के टाइम पे तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। आप क्या कह रहे हैं? बिजली सुबह सुबह तो तकलीफ होती है सर, खाना बनाने के रसोई के अंदर जाते हैं तो होती है, सुबह जल्दी होती है। आज मॉर्निंग हो जाए 4-5 बजे तक तो क्या चलता है, दोपहर में 4 शाम को 4-5 बजे होती है तो कुछ नहीं। लोगों का मानना है कि जो बिजली कटौती का समय है ये सही नहीं है। सुबह तड़के में 4 बजे 5 बजे जब लोग सो रहे हों, ठंडा मौसम भी हो, ऐसे समय में बिजली की कटौती की जाए तो फिर भी चलेगा। शाम के समय में जब 6 बजे का समय हो जाए उस समय भी कटौती चलेगी, लेकिन जो सुबह का समय है, जो 7 बजे की कटौती की जा रही है, वो खास लोगों के सुबह उठने के बाद में बच्चों को तैयार करने का, या जो लोग भी अपने काम धंधे पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, उनके तैयार होने का समय होता है। ऐसे में बिजली की कटौती करना गलत है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। चलिए अब चलते हैं कोटा, जो हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने बिजली संकट पर लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। देखिए रिपोर्ट।
प्रदेश में बिजली संकट आन पड़ा है क्योंकि जो कोयले की जो आवक है वो लगातार कम होती जा रही है। थर्मल पावर स्टेशनों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है। आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित है क्योंकि राज्य की सरकारों ने यहाँ पर बिजली कटौती का निर्णय लिया है। हमारे साथ कोटा शहर के पूर्व महापौर महेश विजय हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करना चाहेंगे कि इस बिजली कटौती को किस तरह से देखते हैं। सर, इस बिजली कटौती को किस तरह से देखते हैं? बिजली कटौती की नौबत नहीं आनी चाहिए। सरकार को इस दिशा में थोड़ा पूर्व में चिंता करनी चाहिए। पूर्व में भी चाहे किसी पार्टी की सरकारें रही, परंतु एडवांस में मौसम को देखते हुए हमेशा अप्रैल मई जून में एडवांस बिजली बुक की जाती रही है। इस बार सरकार ने ऐसा किया या नहीं किया, कर लेना चाहिए और आगे भी भविष्य में इस दिशा में सरकार को एक अलग से मानसिकता बनाकर सोचना चाहिए। आज देश विश्व के मानचित्र में तेज़ी से उभर रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार हर वर्ग के विकास की योजनाएं बना रही है, चाहे वो किसान हो, जवान हो, गरीब हो, ठेले खोमचे वाला हो, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सबके लिए अलग अलग योजनाएं बन रही है क्योंकि सबका विकास ही भारत का विकास होगा। और विकास के सोपान में जब हम दृष्टिपात करेंगे तो विद्युत एक ऐसी आवश्यकता है कि बिना बिजली के हम कोई सा भी काम नहीं कर सकते, न कल कारखाने चल सकते। आजकल खेती में भी बिजली काम आती है, इंडस्ट्री में भी बिजली काम आती है। तो बिजली के लिए भी हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। हम थर्मल से बिजली लेते हैं तो कोयले पर निर्भर हैं। हम परमाणु बिजली का उपयोग करते हैं, विदेशों से यूरेनियम मंगाना पड़ता है, उसमें भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। परंतु सोलर ऊर्जा का जो विषय है ये हमें आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा, निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर महती योजनाएं बनाएं। अभी जानकारी रही कि पूर्व में जो सोलर ऊर्जा पर सब्सिडी मिलती थी वो बंद कर दी। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी निवेदन करूंगा कि इस पर सब्सिडी दें, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी दें ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले। अभी जो बिजली सोलर ऊर्जा से बनती है उसको जिस भाव में लिया जाता है, आदमी ज़्यादा बिजली बनाएगा ना, ज़्यादा बचाएगा। आप 80% ही कनेक्शन सब्सिडी का देते थे, इसको और बढ़ाएं। आदमी का मीटर अगर 7 किलोवाट का है तो उसको 10 किलोवाट तक भी अगर उसकी छत है तो उसको सोलर ऊर्जा पैदा करने दीजिएगा ना। सरकार उसको खरीदे, बल्कि उसको प्रोत्साहन राशि भी दे। आज कम से कम 20 गुना राशि देकर सोलर प्लांट लगाया जाता है। अगर 1 किलोवाट का भी लगाता है तो उसको लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्च करना होता होगा। तो ऐसी स्थिति में आदमी ये सोचता है कि मैं इतनी बड़ी राशि क्यों खर्च करूं, किस्तों में देता रहूँगा। सरकार इस बात पर विशेष फोकस करे क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली पर आत्मनिर्भरता लाएं तो निश्चित रूप से न केवल लोगों को सुख चैन मिलेगा बल्कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। हमारी इंडस्ट्री डेवलप होंगी, हम उन्हें सस्ती बिजली दे सकेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। सब कुछ जैसे आज भारत युवाओं पर निर्भर है, ऐसे ही भारत का विकास बिजली पर निर्भर है। जितनी बिजली हम बढ़ा सकेंगे, इसके लिए आत्मनिर्भरता की दृष्टिकोण से केवल और केवल एक विषय रह जाता है। आज जगह जगह स्थिति आ रही है कि सब कोयला नहीं मिल रहा। हमारे थर्मल प्लांट में 3 दिन का कोयला शेष है। 3 दिन बाद क्या होगा, हाहाकार मचने की स्थिति बनी हुई है। सरकार बिजली ऐसा विषय नहीं है कि कहीं जेब से निकाल कर दे सकती है। ऐसी स्थिति में हम प्रयास करें तो आगामी 2 वर्षों में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं और राजस्थान तो विशेषकर इस दिशा में अग्रणी बन सकता है। पूरे देश में राजस्थान उस स्थान को रखता है जहाँ तेज गर्मी पड़ती है। हमारा रेगिस्तान का भाग, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर का भाग, जहाँ अटूट गर्मी पड़ती है और पर्याप्त मात्रा में बिजली बन सकती है, वहाँ की ज़मीन पर कोई खेती नहीं होती, उसके लिए हमें सस्ती दर पर वो जगह देना चाहिए, बैंकों से लोन दिलवाना चाहिए ताकि लोग अधिक से अधिक सोलर प्लांट लगाएं और पूरे राजस्थान को बिजली की दृष्टि से खुशहाल बना दें। ये मेरी सरकार से निवेदन है। राज्य सरकार इसको फोकस करे, बिजली को इस तरह से नहीं देखे कि जितनी पड़ेगी उतने बिल में बढ़ा देंगे, क्योंकि आज भी उपभोक्ता मार खा रहा है। अनेक तरह के तो टैक्स लग चुके हैं। जो बिजली 4 रुपये यूनिट से भी कम में थर्मल से मिलती है, उपभोक्ता को वो 6 रुपये में पड़ती है।
कॉमर्शियल दृष्टिकोण से उसको 7.25 रुपये में दिया जा रहा है, तो ये भी सस्ती हो ताकि उद्योग जगत के लिए और आम आदमी को सुविधाएं मिल सके। मेरा पुनः यही निवेदन है। घोषित और अघोषित बिजली कटौती से किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? जी सर, जैसे अभी गवर्नमेंट ने टाइम डिसाइड किया है 8 बजे का, तो उस समय बहुत सारी बातें होती है। स्कूल के बच्चों को तैयार होना पड़ता है, जो गृहिणियाँ होती हैं उनको अपना काम काज देखना पड़ता है, तो इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर। क्या विकल्प होना चाहिए सर? इसको पहले से अनाउंस होना चाहिए सर कि इस टाइम से बिजली की कटौती रहेगी, तो उससे क्या है व्यक्ति अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है टाइमिंग को, तो उसे किस समय में क्या काम करना है। हाँ, अघोषित जो होती है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती है। स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और कम से कम घरों में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत से घर ऐसे हैं आज की तारीख में जो मल्टी स्टोरीज हैं, तो उनमें अंधेरे की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अघोषित बिजली कटौती कभी भी शट डाउन लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि गाँवों में जो अघोषित बिजली कटौती होती है उसमें जो पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है वो किसानों पर है, महिलाओं पर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसपास दूर शिक्षा के क्षेत्र में शहरों में जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको ये होना पड़ता है कि अगर मान लीजिए उनको पूर्ण तरीके से बिजली के अभाव है तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में महिलाएँ जो अपने छोटे छोटे लघु उद्योग वगैरह चलाती हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए मैडम, कोयले संकट को किस तरह से देखते हैं आप? कोयला संकट ये है सर, इसका यूज़ कोयले को बनने के लिए सर 100 मिलियन ईयर्स लगते हैं, और उसका हमको यूटिलाइजेशन एक लिमिट तौर पे किया जाना चाहिए, क्योंकि बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है लेकिन हम इसका यूज़ 2 मिनट में करते हैं। लाइक पेट्रोल है, पेट्रोल को बनने में काफ़ी टाइम लगता है लेकिन हम इसका यूज़ 2 मिनट में बराबर कर देते हैं। तो ये मानते हैं मैडम आने वाले समय में कोयले की कमी हमेशा ही देखने को मिलेगी? मिलेगी तो सही है। बिल्कुल, कोयला जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद भी नहीं है, कोयला इतनी जल्दी बनाया भी नहीं जा सकता है, तो कोयले को किल्लत हमेशा रहेगी। कुछ नए विकल्पों में क्या देखना चाहिए? सोलर सबसे बढ़िया विकल्प है, जिसके आधार पर जो है बहुत सारा साधन मिल सकते हैं। इससे बहुत सुविधा हो सकती है कि सोलर उसको जो बिजली बनी उसको कंज्यूम मतलब कलेक्ट भी किया जा सकता है, तो उसका उपयोग आगे भी किया जा सकता है। सरकारों को सोलर प्लांटों के लिए क्या कुछ करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता सोलर को मिले? जैसा कि अभी पूर्व महापौर जी ने बताया, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब केंद्र सरकार और मोदी जी जब ये पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, तो हम सोलर को क्यों प्रोत्साहित नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी मेरे फ्रेंड ने लगाया है 1 किलोवाट का 2.25 से 2.5 लाख का पड़ा है, तो आप कैसे प्रोत्साहन करेंगे फिर इसको? जब आत्मनिर्भर बनाना है और पब्लिक तैयार है तो सब्सिडी क्यों नहीं दे पा रहे आप? इस पर उनको बिल्कुल कोई विचार करना चाहिए राज्य सरकार को। अदरवाइज नहीं तो कोयला आप वापस से नहीं निकाल सकते, अब जितना है उतना ही है, और वो धीरे धीरे कम ही होगा, वो बढ़ाया नहीं जा सकता। चलिए जी, बिजली संकट को किस तरह से देखते हैं? बिजली संकट तो जब तक आत्मनिर्भरता अपनी बिजली के ऊपर नहीं होगी तब तक संकट बरकरार रहेगा, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कोयला या परमाणु जिस भी तरीके से हम बिजली बना रहे हैं उस पे कमी हो, और आत्मनिर्भरता का तरीका सोलर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हो, ताकि बिजली ज़्यादा बन सके, अच्छी रूप में बन सके, और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी तो उसकी रेट में भी कटौती होगी। तो हर चीज़ पे यदि बिजली सस्ती मिलेगी तो हर चीज़ पे असर पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल भार भी कम होगा। 21वीं सदी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं, मगर आज भी प्रदेशों में बिजली संकट छाया हुआ है। कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और आत्मनिर्भरता बिजली के लिए भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सोलर इसके लिए अच्छा विकल्प है, और इस विकल्प के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।